चुनाव में कैसे हम वोट को डालेंगे, और ये चुनाव का पर्व है इसको हम जानेंगे। और ये जो यूट्यूब महोदय हैं वो मुझ पर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, क्योंकि ये एक वेबसाइट से मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो देखो हम इसको देखेंगे, भारत चुनाव आयोग। ठीक है, यहाँ भारत चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो ये है स्मार्ट मतदाता बने, मतदाता मार्गदर्शिका। क्या ये मतदाता मार्गदर्शिका है? इसका टाइटल देखो हमारे पास है, वोट जैसा, ये लिखा है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, ये इसका टाइटल बार है। फिर देखो इसमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से पंजीकरण है, जैसे आप यहाँ इसको पंजीकरण करा सकते हैं। देखो ऑनलाइन भी है, voter.eci.government.in, या फिर वोटर हेल्पलाइन भी है यहाँ पास, मतदाता सुविधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं हम। क्या इसके अंदर मतदाता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफलाइन है, अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। क्या है, इससे BOL से संपर्क कर सकते हैं। नए मतदाता के रूप में नामांकन करवाने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का सिटीजन होना चाहिए। मतदाता मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, जहां आप वोट डालो आप उसके निवासी होने चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक अधिक आयु होना चाहिए। क्या आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके निर्देश है। फिर यहाँ पे लिखा है, अपने विवरण की जांच करें। आपको अपने विवरण की जांच करनी है। फॉर्म नंबर 8, ये कौन सा फॉर्म नंबर 8 है? ठीक है, ये फॉर्म नंबर 8 है। यहाँ लिखा, पते में परिवर्तन, प्रविष्टियों में सुधार, मतदाता फोटो पहचान पत्र, एपिक या प्रतिस्थापन, दिव्यांगजन PWD के रूप में चिन्हांकन। फॉर्म नंबर 7, मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने के प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्तियां। ये क्या, इसके विरुद्ध आपत्तियां है। फिर देखो यहाँ पर एक और है, ये आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अब नए मतदाता के रूप में नामांकन करवाने के लिए 4 अर्हक तिथियां हैं। ये बस क्या, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ठीक है, ये 4 आपको तिथियां दे रखी है। फिर देखो, मतदाता में सूची में अपना नाम ऐसे खोजे। आपको अपना नाम कैसे खोजना है इसके अंदर, ये देखो, वोटर हेल्पलाइन ऐप का प्रयोग करें। आप इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, voters.eci.government.in, ceo.nic.in। फिर देखो यहाँ पर टैक्स है, 1950 पर SMS करें। ECI ग्रेटर देन स्पेस ग्रेटर देन EPIC नंबर ये। फिर देखो यहाँ पर आपको वोटर आईडी दे रखी, कैसे आप उसको जांच करें। देखो, वोट डालने के लिए मतदाता सूची में आपका नामांकन आवश्यक है। देखो क्या, ये मोस्ट है, अगर आपका इसमें नाम होगा तो आप यहाँ वोट दे सकते हैं अपने जो प्रतिनिधित्व है, जिसको आपको चुनना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ मतदान के दिन, जैसे मतदान होता है उसके दिन अवकाश, मतदाता को सुविधाजनक बनाने के लिए मतदान के दिन अवकाश का घोषणा की जाती है। ये तो पता ही है आपको, ये अवकाश का दिन नहीं, ये मतदान करने का दिन है। देखो, जब वोट डालते हैं उस दिन अवकाश मिलता है, तो ये आपको वोट डालने का अवकाश मिलता है। ये नहीं कि आप छुट्टी में जा रहे हो घूमने के लिए, मनाली देहरादून जा रहे हैं उसके लिए नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छुट्टी मिली है घूमने जाते हैं, पर ये वोट डालने का हमारे लिए एक सुनहरा दिन है। ठीक है, मतदान बूथ में कोई भी उपकरण ले जाना मना है। क्या, कोई भी आप गैजेट वगैरह नहीं ले जा सकते। ठीक, तो यहाँ अपने मतदान केंद्र का पता लगाए, voters.eci.government.in। वोटर हेल्पलाइन पर कॉल करें। ये 1950 वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसका यूज़ करें। ठीक है, यहाँ देखो, ये इसमें चीज़ दे रखी है आपको,
मतदान करने के लिए कोई भी एक मान्य पहचान दस्तावेज आईडी प्रूफ लेकर जाए। मतदाता पहचान पत्र, एपिक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, यूडीआईडी, सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महाराष्ट्र द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज। इनका ये चीज़ आपको देखिए अर्हता, इनमें से आप एक चीज़ वहाँ पर ले जा सकते हैं। पेंशन दस्तावेज संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड। ये क्या मनरेगा जॉब कार्ड है, आप उसको ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपको दिखा रखे हैं, ये पैन कार्ड वगैरह देखो यहाँ पर ये है, ये पासपोर्ट, पैन आपका आईडी प्रूफ है, ये बैंक कार्ड, बैंक कॉपी है। इसको इनमें से कोई आप एक को ले जा सकते हो, ठीक है। जैसे आप जब वोट डालने जाओगे, ठीक है। यहाँ लिखा है गैर कानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट सी विजिल ऐप के माध्यम से करें। इसके ऐप के माध्यम से इसको करना है। फिर देखो मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होगा। ये क्या मतदान प्रक्रिया है। नंबर 1 लिखा, मतदाता लाइन में खड़े रहते हैं, बात सही है। नंबर देखो दूसरा, मतदान आधिकारिक मतदाता सूची में आपके आपके नाम और आपके आईडी प्रूफ की जांच करता है, सही है। फिर तीसरा नंबर देखो, मतदान अधिकारिक आपकी अंगुली के नाखून पर एमिट साइन से निशान लगाता है, पर्ची देता है और आपके हस्ताक्षर करा लेता है। आपको पर्ची मिलेगी, फिर आपके साइन करा लेगा, ठीक। और जो एक वो इंक लगाते हैं ब्लू कलर की, क्या होती है वो ब्लू कलर की वो इंक होती है, और उसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। क्या होता है ये, नाइट्रिक एसिड, AgNO3। ये इस वाली साइन होती है जो आपकी स्किन के अंदर चले जाती है। फिर देखो आप इसको लगा लो कि कुछ कहीं वीक के बाद वो जाके रिमूव होती है, ठीक है। नंबर 5 यहाँ पर है, मतदाता वोट डालने के लिए ईवीएम पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी नोटा के सामने का बटन दबाता है, लाल बत्ती जल जाती है। फिर 5 मतदाता अधिकारी पर्ची देता है, अब वो अंगूठा आपकी लगवाता है, ठीक है। जांच, अब देखो इनमें से कोई नहीं, नोटा ईवीएम मशीनों पर अंतिम विकल्प के रूप में उपलब्ध रहता है। क्या ये इसके अंदर फिर अंतिम विकल्प के लिए उपलब्ध रहता है। देखो अब यहाँ एक और भी है साइन, यहाँ लिखा है अपना वोट डालना। नंबर 1 है आपके पास, मतदाता करने के लिए तैयार। जैसा ही आप मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे, तृतीय मतदान आधिकारिक बैलेट यूनिट व्यू को चालू करेगा, फिर बैलेट यूनिट की रेडी लाइट जल जाएगी, मतलब कि रेड वाली। अपना वोट डालें, देखो यहाँ पर ये अपना वोट इसमें डालना है। बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम, प्रतीक चिन्ह, नोटा विकल्प के सामने नीला बटन दबाएं। ये फिर नंबर को तीसरा, बत्ती देखें, चुने गए अभ्यर्थी के नाम, नोटा विकल्प प्रतीक चिन्ह के सामने की लाल बत्ती जल उठेगी। देखो जो आपने अपने प्रत्याशी चुना है, जैसे कोई भी आपने श्रीमान नरेंद्र जी को जो उनको चुना है, आपने राहुल गांधी जी को चुना है, वो फिर जल जाएगी बत्ती वहाँ पर, जो भी आपने प्रत्याशी चुना होगा वहाँ पर। फिर उसके सामने आपको दिखेगा, अपने वोट की पुष्टि करें, पैंट मशीन से चुने गए अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम, प्रतीक चिन्ह, नोटों के उल्लेख वाली मतदान पर्ची मुद्रित एवं प्रदर्शित होनी चाहिए। देखो 5 बीपी की आवाज़ सुने, कंट्रोल यूनिट से आई बीप की ध्वनि से इस बात की पुष्टि है कि वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है, या फिर हमने वोट को डाल दिया है। फिर देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर, यदि आपको वीवीपैट में मतदान पर्ची न दिखे या बीपी की
तेज आवाज़ न सुनाई देती देती तो पीठासीन अधिकारी से संपर्क करें। शीशे में से पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी। मुद्रित पर्ची वीवीपैट में सुरक्षित रख ली जाएगी। उन्होंने कहा देखा ये आपको पर्ची यहाँ दिखाई देगी, फिर ये पर्ची उसको भी 7 सेकंड के बाद वापस चले जाएगी, फिर इसको ये आपको दिखेगी कि हमने वोट किसको डाला है। फिर देखो यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुविधा ऐप, ये ऐप है। सक्षम ईसीआई सुगमता सुविधाएं अंतर्निहित स्वयं को दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करें। नए दिव्यांग मतदाता के लिए आवेदन करें। व्हील चेयर के लिए आवेदन करें। देखो व्हील चेयर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये ऐप दे रखे हैं आपको, वोटर हेल्पलाइन ऐप है। पंजीकरण निर्वाचन संबंधी सेवाओं के लिए ही स्थान पर वैन स्टॉप समाधान। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की विवरण की जांच करें। अपनी मतदाता सूची पर्ची, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है अपने अभ्यर्थी को जाने। नो योर कैंडिडेट ऐप, ये क्या है? ये ऐप है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने शपथ पत्र में दिए गए विवरण की जांच करें। अर्हता आपराधिक पूर्ववर्ती संपत्ति एवं देनदारियां यदि कोई हो। क्या इसके अंदर कोई ये भी स्थिति दे रखा है बस कि कोई आपको ऐसी चीज़ ऐसी हो सकती है, तो इसमें आप बता सकते हैं। फिर देखो एक ऐप ये वाला भी है, सी विजिल ऐप। निर्वाचनों की घोषणा के दिन से ये ऐप सक्रिय हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाएगा। गैर कानूनी गतिविधियों, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करें। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जुड़ा रहता है। क्या ये मोबाइल फ़ोन से जुड़ा रहता है? देखो दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं, रैंप, व्हील चेयर, बैरल लिपि युक्त ईवीएम, विशेष स्वयंसेवक, ये आपके लिए हेल्प के लिए वहाँ पर रहेंगे। फिर ये दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन है। दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवहन सुविधा होगी। जो चल नहीं सकता उनके लिए वाहन वगैरह, और उनके लिए लाइन अलग, व्हील चेयर की भी व्यवस्था होगी। सांकेतिक भाषा, ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। फिर देखो यहाँ हम इसको देखते हैं। देखो ये यहाँ पर देखो ये घर से मतदान की सुविधा, डाक मतपत्र सुविधा। निर्वाचक 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं बेंचमार्क प्रमाण पत्र धारी दिव्यांगजन फॉर्म 12 घ भरकर घर से वोट डालने की सुविधा और डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत निर्वाचक भी फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इनके भी सपोज को जो आ नहीं सकते घर से, तो उनके लिए क्या एक फॉर्म होगा 12 घ होगा, उससे फॉर्म भरकर आप उसको फिल कर सकते हैं, फिर उसको भेज सकते हैं। मतलब इतनी सुविधा आपके लिए होगी। अब देखो यहाँ पर यहाँ पे मतदाता शपथ है। देखो यहाँ पे ये जो ये मतदाता शपथ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। ये लिखा, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वयं स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा, अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम इनका प्रयोग कर सकते हैं?
देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है चुनाव का पर्व, देश का लोकसभा चुनाव। ठीक है, ये क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, थैंक यू।